राजद की ओर से निकाली गई जन विश्वास यात्रा बुधवार को बेतिया पहुंची। यहां साहू जैन स्टेडियम में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैंने 2020 के विधानसभा चुनाव में आपसे वादा किया था कि यदि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं सत्ता संभालते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां अपनी कलम से दूंगा। दुर्भाग्यवश सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम सत्ता से दूर हो गए। इधर चाचा ने मेरी मां से माफी मांगते हुए कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए। भाजपा वाले मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। बाद में जब मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मात्र 17 माह में 5 लाख नौकरियां दी। यदि 1 साल और रहता तो 5 लाख और नौकरियां दे देता। आगे भी मौका मिला तो वह युवाओं के रोजगार पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लड़ाई अब 17 साल बनाम 17 माह की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और काफी बूढ़े हो गए हैं। उनसे सरकार नहीं चल रही है और अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। वे सत्ता में बने रहने के लिए 3 साल में 3 बार पलटी मार चुके हैं। वे कब, किधर और किस समय पलटी मार देंगे यह कहना मुश्किल है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा कब पलटी मार देंगे यह कहा नहीं जा सकता है। उन्हें सिंहासन से बहुत प्यार है। उन्होंने सीएम के बारे में कहा कि नीतीश चाचा डर गए हैं। वे विधानसभा भंग कराना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि राजद केवल माई की ही पार्टी नहीं है बल्कि माई बाप की पार्टी है। बाप मतलब बी से बहुजन, ए से अगड़ी एवं आधी आबादी और पी से अत्यंत गरीब। उन्होंने कहा कि मेरे ही कार्यकाल में किसानों के गन्ना के मूल्य में 20 रुपया प्रति क्विंटल की दर से रुपया बढ़ाया गया है, जिससे 2400 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि आप सब नया बिहार बनाने में राजद को मजबूत बनाएं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आकांक्षाओं पर निश्चित तौर पर खरा उतरूंगा। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में पश्चिमी चंपारण में कोई कारखाना स्थापित नहीं किया है। यहां से लगातार भाजपा को आप लोग जिताते आए हैं और एक भी कारखाना नहीं लगा है। चंपारण का सर्वांगीण विकास भी नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ ले। अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा। बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है।